हैदराबाद और मुंबई के बीच में जो आज मैच खेला गया है, इस मैच में इतने रिकॉर्ड बन गए हैं ना कि भाई सब उंगलियों पर गिनना पॉसिबल नहीं है। आज के इस मैच के ट्रायंगल ने तो पूरा एकदम से आईपीएल का महा टोटल जो था उसका भाई सब ध्वस्त कर दिया है। जो सबसे बड़ा टोटल था आईपीएल का उसको तबाह कर दिया है। जो आरसीबी ने बनाया था, क्रिस गेल, एबी डिविलियर्स, विराट कोहली, इन सब की मदद से जो 263 रन का हाईएस्ट टोटल बना था, जो आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टोटल था, वो बहुत पीछे रह गया भाई साहब। एसआरएच की जब बैटिंग शुरू हुई, वहां पर ट्रेविस हेड की शुरुआत ताबड़तोड़ थी। किस तरीके से उन्होंने इतने जबरदस्त पारी खेली। अभिषेक शर्मा भाई साहब बहुत तेजी से 23 बॉल में 66 रनों की पारी खेल दी, वो ताबड़तोड़ पारी। वहीं पर नईम गुरु अभी और आगे है। ये आते हैं एडन मार्करम और हेनरिक क्लासेन। क्लासियन तो उस फॉर्म में है जिस पर भाई साहब कोई सवार नहीं इस टाइम पे। वो पिछले मैच में भी उनकी पारी आप देखोगे तो लाजवाब है, और इस मैच में भी उनकी पारी सिर्फ 31 बॉल में 80 रन ठोकती है, और टोटल जो पहुंचा वो पहुंचा 277 रनों का। ये टोटल आईपीएल इतिहास का अब तक का सबसे बड़ा टोटल है, और टी20 इतिहास का तीसरा सबसे बड़ा टोटल है। जिसका पीछा करने जब मुंबई आती है तो मुंबई की ताबड़तोड़ शुरुआत जो रोहित शर्मा और ईशान किशन देते हैं, सिर्फ 13 बॉल में 36 रन ईशान किशन ठोक देते हैं, और 12 बॉल्स में 26 रन रोहित शर्मा बना देते हैं। सिर्फ 3 ओवर में 50 जो है 50 रन वो पूरे हो जाते हैं। शुरुआत ताबड़तोड़ थी। उसके बाद में भी रनों की रफ्तार रुकी नहीं। तिलक वर्मा और यशधुर ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। तिलक वर्मा ने 32 बॉल में 64 रनों की पारी खेली, साथ ही यशधुर ने 14 बॉल में 30 रनों की पारी खेली। ये ताबड़तोड़ पारियां मुंबई को एक अच्छे ट्रैक पर लेकर जा रही थी। उसके बाद में नंबर आता है हार्दिक पांड्या और टिम डेविड का। अब मामला जो सारा था वो यहीं पर गड़बड़ हो जाता है। हार्दिक पांड्या आ जाते हैं। हार्दिक पांड्या के आने के बाद में, मैं नहीं कह रहा हूं, फैंस कह रहे हैं, हार्दिक पांड्या के आने के बाद में मुंबई की जो लुटिया थी वो डूब चुकी है, और अब मुंबई का ये जो खिताबों का सिलसिला है वो 5 पे ही रहने वाला है। ये सभी कहते हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, ये फैंस का ओपिनियन है। मैंने इसके ऊपर पोल किया था। फैंस का कहना यह है कि मुंबई का अब जो दबदबा था ना आईपीएल में, वो सब कुछ खत्म हो जाएगा, और जो पनौती हार्दिक पांड्या वाली थी ना, वो मुंबई इंडियंस को लग चुकी है, और मुंबई इंडियंस लगातार अपना दूसरा मुकाबला हार चुकी है। और अब हम बात कर रहे थे हार्दिक पांड्या के आने के बाद में सारा मामला जो है वो गड़बड़ा जाता है। हार्दिक पांड्या ऐसे सिचुएशन में बैटिंग करने आते हैं जब उन्हें ताबड़तोड़ रनों की जरूरत थी और बहुत ज्यादा तेज खेलने की जरूरत थी। वहां पर हार्दिक पांड्या कितना रन बनाते पता है ना आपको? 20 बॉल्स में 24 रन, और आउट होके चले जाते हैं। और इसके बाद मुंबई को ऐसी कंडीशन में छोड़ के जाते हैं कि वहां से रिटर्न आना इम्पॉसिबल था। साथ में उनकी बैटिंग कर रहे थे टिम डेविड, जिन्होंने एक अच्छी पारी खेली, कह सकते हो सिर्फ और सिर्फ 21 गेंदों में 42 रनों की पारी खेली। टिम डेविड वहीं पर अच्छा बैटिंग कर रहे थे, लेकिन हार्दिक पांड्या 20 बॉल्स में 24 रन। ये ऐसा लग रहा था कि हार्दिक पांड्या 150 रन के टारगेट का पीछा कर रहे हैं। जब हार्दिक पांड्या बैटिंग कर रहे थे तो लगातार 2 ओवर्स में एक भी बाउंड्री नहीं लगी थी। मैंने 2 मैचेस देखे हार्दिक पांड्या के, एक जीटी के खिलाफ देखा और एक आज एसआरएच के खिलाफ देखा। दोनों में कप्तानी पारी तो निल। कमिंस की बात करें, उन्होंने एक बेहतरीन स्पेल डाला और 2 विकेट लिए। 36 या 37 रन उन्होंने अपने 4 ओवर्स में दिए। काफी किफायती गेंदबाजी की। अब इतना कुछ हो गया जिसके बाद में इतने रिकॉर्ड्स बन गए जिनको उंगलियों पर गिनना इम्पॉसिबल है। फास्टेस्ट 50 जो एसआरएच की तरफ से वो 16 बॉल्स में अभिषेक शर्मा ने बनाई, और सेकंड फास्टेस्ट 50 जो एसआरएच की तरफ से वो 18 बॉल्स में है, जो ट्रेविस हेड ने बनाया। हाईएस्ट एंड ऑफ द 10 ओवर्स की बात करें तो वो अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड जो एसआरएच ने बनाया वो है 148 रनों का। 10 ओवर्स में 148 रन एसआरएच ने बना दिए थे, जहां पर अभिषेक शर्मा बैटिंग कर रहे थे। ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद में लोग यही सोच रहे थे कि मामला अब ठंडा पड़ जाएगा और सब इक्की दुक्की लेके अब काम चलाएंगे, लेकिन भाई साहब ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद में भारतीय तड़का जो लगता है वो जबरदस्त लगता है, और अभिषेक शर्मा यहाँ पर तोड़ाई इतनी जबरदस्त कर देते हैं कि जिसका खामियाजा जो मुंबई को भुगतना पड़ता है, और मुंबई इस मैच को 31 रनों से हार जाती है, जहां पर एसआरएच को 277 रनों का टोटल मिलता है। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया, इस ट्रायंगल ने पूरी तरीके से भूचाल ला दिया है। उस ट्रायंगल को सबसे पहले आप समझो कि ट्रायंगल जो बना वो बना इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका को मिला के। अब ये मैं क्यों कह रहा हूं, ये आप इसलिए समझो क्योंकि यहाँ पर अभिषेक शर्मा ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की, साथ में उनके ट्रेविस हेड ने अच्छी बल्लेबाजी की, जिन्होंने ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाई यहाँ पर एसआरएच को। और साथ ही अगर बात करें जो इंड किया वो किया हेनरिक क्लासेन ने, यानी साउथ अफ्रीका हेनरिक क्लासेन, ऑस्ट्रेलिया ट्रेविस हेड एंड इंडिया अभिषेक शर्मा। इन तीनों के ट्रायो ने पूरी तरीके से आईपीएल के इतिहास को पूरी तरीके से रौंद कर रख दिया और एक महा टोटल खड़ा कर दिया, जिसका पीछा जो है मुंबई इंडियंस नहीं कर पाई और 31 रनों से इस मैच को हार गई।
यहाँ पर मुंबई इंडियंस के फैंस बहुत खुश हैं बिकॉज रोहित शर्मा ने सिर्फ 12 गेंदों में 24 रन 26 रनों की पारी खेली। वहीं पर हार्दिक पांड्या जो कैप्टन है ना तो बॉलिंग में चमके और ना ही बैटिंग में 20 बॉल में 24 रन बनाकर आउट हुए, जिसके बाद में उनकी किरकिरी हो रही सोशल मीडिया पर। मुंबई इंडियंस 2-0 के साथ में पॉइंट्स टेबल में सबसे नीचे पहुंच चुकी है और शुरुआत ये इनका पुराना खेल है। हमेशा से ये छोटी शुरुआत करते हैं, ये हमेशा से हार से शुरुआत करते हैं, लेकिन इस बार फैंस कह रहे हैं कि ये शुरुआत नहीं है, ये इनका अंत है। लेकिन आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। फिलहाल इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया तो कर लें, क्योंकि ऐसी वीडियोस हम अपने चैनल पर लाते रहते हैं और आपको एंटरटेन करते रहते हैं। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तो के लिए बाय, टेक केयर।